4. बदनामी का इनाम भारत समृद्ध परंपराओं की धरती रहा है। इसने कई समझदार लोगों को जन्म दिया है। आइए बुद्ध का उदाहरण लें। अगर हम सोचें कि बुद्ध ने मेंटल प्रोसेस के बारे में क्या कहा, और अगर हमें बौद्ध साइकोलॉजी की थोड़ी भी समझ है, तो आज के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट फ्रायड की खोजें इसकी तुलना में किसी हाई स्कूल की किताब से निकली हुई लगेंगी। भारतीय सोच की परंपरा में जीवन के सभी पहलू शामिल थे। साहित्य, कला, संगीत और धर्म का यहाँ एक शानदार तालमेल दिखता है। हमें जीवन के प्रति इस बड़े और पूरे नजरिए की झलक हर कदम पर मिलती है। यहाँ किसी भी पेड़ पूजक को मैटीरियलिस्ट कहकर बुरा नहीं माना जाता था, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को मजाक का पात्र बनाया जाता था जो बैल, हाथी, शेर, सांप या यहाँ तक कि मामूली चूहे के प्रति भी भक्ति दिखाता था। इसके उलट ये चीजें और जीव हमारी श्रद्धा की चीजें थीं। वे हमारे समृद्ध देवताओं के समूह का हिस्सा बन गए। बैल शिव की गाड़ी थी और उनके पास नंदी की पूजा के बाद ही पहुंचा जा सकता था। हाथी गणेश का सिर था और चूहा उनकी गाड़ी थी। शेर नरसिंह का सिर और दुर्गा की गाड़ी बन गया। हंस सरस्वती की गाड़ी थी और मोर कार्तिकेय की। सांप शिव के ताबीज और गणेश की बेल्ट थे। और जैसा कि श्री अरबिंदो कहते थे, देवताओं के रंगों का भी एक रहस्यमय मतलब होता है। इससे यह भी पता चलता है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने खुले विचारों वाले थे। ये रंग अलग अलग रंग के लोगों का मेल दिखाते हैं। राम और कृष्ण को नीले रंग में दिखाया गया, जबकि तिरुपति के सुब्रमण्य, नाथवाड़ा के शिशु कृष्ण, पूरब में काली और तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी को गहरे काले रंग में दिखाया गया। यह सिर्फ हुनर का दिखावा नहीं था, यह एक पूरी सोच का नतीजा था, गहरी अंदरूनी भावनाओं का बाहरी दिखावा। इन अनुभवों से निकले बुनियादी उसूल दूसरी जगहों से निकले धर्मों के उसूलों से बिल्कुल उलटे थे। हमारी परंपरा ने सिखाया कि होने के कई लेवल होते हैं, इसे पाने के कई रास्ते हैं। हमारे पुरखों ने इस विषय पर हमें बहुत कीमती किताबें दी हैं और हमें ऐसी प्रैक्टिस दिखाई है जिनसे हमें फायदा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ टूल है और ये कई तरह के होते हैं, ताकि अलग अलग मिजाज के लोगों को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अलग अलग स्टेज पर एक तरीका दूसरे से ज्यादा सही लगे। आपको खुद को जानना और समझना होगा और यह तय करना होगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कहाँ हैं। अपने नेचर और प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए आपको सही तरीका और किताब चुननी होगी। यही हमारे पुरखों की शिक्षा थी। इसका मकसद लाइसेंस देना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करना था। यह जागने, अपने अंदर झांकने का बुलावा था। इस शिक्षा ने इंसान को आजादी का एक अटूट दायरा दिया। इंसानी मामलों में सभी चीजें समय के साथ रुक जाती हैं। हमारी परंपरा के कई पहलू भी रुक गए, लेकिन बुनियादी बातों का जिक्र करके सुधार को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि ये बुनियादी सिद्धांत किसी इंसान के निजी अंदरूनी अनुभवों को आखिरी गाइडलाइन मानते थे। हमारी परंपरा में सुधार और बदलाव को कुदरती बातें माना जाता था। अगर मतभेद भी होते थे तो उन्हें बातचीत से सुलझाया जाता था। शंकराचार्य की यात्राएं और रास्ते में अलग अलग जगहों पर हुई कई बहसें इसके उदाहरण हैं। हालांकि इस्लाम ने खुद को अलग बताने का दावा किया और जिहाद का कैंपेन चलाया, लेकिन हमने उसके प्रति वही भावनाएं बनाए रखीं। एक के बाद एक मुस्लिम देशों में सूफी संतों पर इतने हमले हुए कि आखिरकार सीक्रेसी ही उनकी पहचान बन गई। लेकिन यहाँ उन्हें न सिर्फ रहने के लिए घर मिला, बल्कि उनका सम्मान और इज्जत भी की गई। लेकिन मिशनरियों ने इन सभी चीज़ों की बुराई की। उन्होंने इस्लाम के सबको शामिल करने वाले नेचर की बुराई की और इसे दूसरे धर्मों को निगलने की एक बुरी चाल बताया। वे अलग अलग विचारों के पनपने को शोरगुल मानते थे और वे खुलेपन और एक्सपेरिमेंटलिज्म को दिमागी कमजोरी मानते थे। उनकी नज़र में खुद को समझना एक बुरी तरह से खुद को नकारना था। वे सच को पाने के कई रास्तों को चंचल भावुकता मानते थे। वे देवी देवताओं की भीड़ को अराजकता की निशानी मानते थे। जो इस्लाम के नियम थे वे अब ईसाई धर्म के नियम बन गए। बोलने की आज़ादी का मतलब ईसाई धर्म की तारीफ करना हो गया। पूछताछ का मतलब उसकी शान को जानना हो गया। यह दबाव यहाँ इस्लाम के मुकाबले कम साफ था, लेकिन इसका असर भी कम नहीं था।
अलग अलग होना एक उसूल बन गया था। इस्लाम की तरह यहाँ भी धर्म बदलने को ईसाई धर्म का एक मुख्य सिद्धांत माना जाता था और इसे पाने की कोशिशें की जाती थीं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद जैसे किसी ने इन धर्म बदलने वालों को अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में वापस लाने की बात की, तो उनकी बुराई की गई, क्योंकि वे ऐसा कुछ कर रहे थे जिसकी हिंदू धर्म इजाजत नहीं देता। एक सिंबॉलिक धुंध धर्म बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों, चर्च द्वारा अपनाए गए दुनियावी फॉर्मूले की समझ एक सवाल पूछने वाले को दिए गए जवाब से साफ है। उसका सवाल था, अगर हिंदू किसी भी वजह से अपना धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सच में पछतावा करते हैं और अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो क्या उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए? क्या दक्षिण भारत में लाखों दलितों ने एक साथ ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन अब वे अपने पुरखों का धर्म फिर से अपनाना चाहते हैं, उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए? अगर कोई हिंदू जो किसी दूसरे धर्म में बदल गया है, कुछ खास हालात में निराश होकर हमारे पास आता है, तो क्या उसका हमारे घर में स्वागत किया जाना चाहिए? अगर हिंदू लड़के लड़कियां ईसाई या मुस्लिम अनाथालयों में पले बढ़े और बदले गए हैं और वे पढ़ाई के लिए हमारे पास आते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? गांधी जी ने जवाब दिया, ऐसे लोग असली धर्म बदलने के उदाहरण नहीं हैं। अगर कोई इंसान डर, दबाव, भूख या पैसे के फायदे के लिए दूसरे धर्म में बदलता है, तो उसे धर्म बदलना कहना गलत है। पिछले 2 सालों में हमने जितने भी बड़े पैमाने पर धर्म बदलने के मामले सुने हैं, उनमें से ज्यादातर नकली सिक्के साबित हुए हैं। इसीलिए मैं इन पछतावे करने वालों को बिना किसी झिझक, बिना किसी दिखावे के और निश्चित रूप से बिना किसी शुद्धि के अपने धर्म में स्वीकार करूंगा। और क्योंकि मुझे दुनिया में सभी धर्मों की बराबरी पर यकीन है, इसलिए मैं किसी इंसान को सिर्फ इसलिए गंदा नहीं मानता क्योंकि उसने जिस डाल पर बैठा था उसे छोड़कर उसी पेड़ की दूसरी डाल पर बस गया है। अगर वह अपनी पुरानी डाल पर लौटता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसे कभी भी अपने परिवार को छोड़कर पाप करने वाला नहीं कहा जाना चाहिए। भले ही यह मान लिया जाए कि उसने गलती की है, लेकिन उसने पछतावे और अपने कदम पीछे खींचकर उसे सुधारा है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को और भी साफ तौर पर कहा। प्रबुद्ध भारत के एडिटर ने उन्हें लिखा, स्वामी जी, मैं आपसे उन हिंदुओं को वापस लाने के सवाल पर मिलना चाहता हूं जो अपने धर्म से भटक गए हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? स्वामी जी ने जवाब दिया, जरूर उन्हें वापस लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। यह कहने के बाद वे कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे और फिर आगे बोले, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी संख्या कम होने लगेगी। सबसे पुराने मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जब मुसलमान पहली बार यहाँ आए थे तो हिंदुओं की आबादी 600 मिलियन थी, लेकिन अब यह घटकर 200 मिलियन हो गई है। इसके अलावा हर वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म छोड़ता है न केवल हमारी संख्या में एक की कमी करता है, बल्कि हमारे दुश्मनों की संख्या में भी एक की बढ़ोतरी करता है। फिर से ज्यादातर हिंदू धर्म बदलने वाले या तो तलवार के बल पर इस्लाम या ईसाई धर्म में बदले गए थे या उनके वंशज हैं। ऐसे लोगों को किसी भी तरह से अयोग्य ठहराना उनके साथ नाइंसाफी होगी। आपने विदेशी नागरिकों के बारे में पूछा, क्यों? वे पहले भी बड़ी संख्या में धर्म बदल चुके हैं और यह प्रोसेस अभी भी चल रहा है। लेकिन मिशनरियों के दावों पर गौर करें। उनके हिसाब से रास्ता सिर्फ एक ही तरफ जाता है। धर्म बदलना ही ईसाई धर्म का सार है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में जबरदस्ती धर्म बदलने का नियम है। वे हैं ही नहीं, इसलिए वे न तो धर्म बदल सकते हैं और न ही धर्म बदलने के बाद अपने धर्म में वापस आ सकते हैं। पिछले हजारों सालों में हजारों लोगों का हिंदू धर्म में धर्म बदला गया है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। कहा गया कि हिंदू धर्म दूसरे धर्मों को अपना लेता है और वह भी चालाकी से। इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया कि हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे समय में लिखे गए थे जब लोगों को वापस हिंदू धर्म में बदलने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उन्हें बदलने के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं था। ऐसे में रास्ते का एक ही तरफ जाना स्वाभाविक था। बदनामी की हद मिशनरियों का तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उनके बुरे बर्ताव की कड़वाहट
प्रोपेगेंडा का लंबा चलना, आज हम इन चीजों की आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद को हर मोड़ पर इनका सामना करना पड़ा। गांधी जी इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस प्रोपेगेंडा पर अपने रिएक्शन में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ईसाइयों को डांटा। अगर पूरा भारत खड़ा हो जाए और हिंद महासागर की सतह पर पड़ी सारी मिट्टी उठाकर पश्चिमी देशों पर फेंक दे, तो यह उस चीज का एक हिस्सा भी नहीं होगा जो आप हमारे खिलाफ कर रहे हैं। अमेरिका छोड़ने पर स्वामी जी ने मद्रास में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सच नहीं है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। यह भी उतना ही गलत है कि मैं भारत में मिशनरियों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं अमेरिका में पैसा जमा करने के उनके कुछ तरीकों का विरोध करता हूं। बच्चों की स्कूल की किताबों में उन तस्वीरों का क्या मतलब है जिनमें हिंदू माओं को अपने बच्चों को गंगा में मगरमच्छों के सामने फेंकते हुए दिखाया गया है। ज्यादा सहानुभूति पाने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए माँ को बहुत सांवला दिखाया जाता है, लेकिन बच्चे को गोरा दिखाया जाता है। उन तस्वीरों का क्या मतलब है जिनमें एक आदमी अपनी पत्नी को अपने हाथों से जिंदा जला देता है ताकि वह भूत बनकर अपने पति के दुश्मनों को परेशान कर सके? उन बड़ी कारों का क्या जो आगे बढ़ते हुए लोगों को रौंदती और कुचलती हुई दिखाई गई हैं? हाल ही में अमेरिका में एक किताब छपी है। उसमें एक आदमी ने कोलकाता की अपनी यात्रा के बारे में बताया है, जिसमें उसने कोलकाता की सड़कों पर कट्टरपंथियों को कारों से कुचलते हुए देखा है। मैंने मेम्फिस में इनमें से एक आदमी को यह कहते सुना कि भारत के हर गांव में बच्चों की हड्डियों से भरा एक तालाब है। हिंदुओं ने जीसस क्राइस्ट के शिष्यों का क्या नुकसान किया कि हर ईसाई बच्चे को हिंदुओं को बुरा, हरामी और धरती की सबसे बुरी आत्माएं कहना सिखाया जाता है। यहाँ संडे स्कूल के बच्चों को जो सबक सिखाया जाता है उनमें से एक ये है कि जो भी ईसाई नहीं है, खासकर हिंदुओं से नफरत करें ताकि वे बचपन से ही अपना हिस्सा दे सकें। फिर मद्रास में हिंदू धर्म के खिलाफ छपी किताबों के बारे में सोचिए। अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म के खिलाफ ऐसी एक भी लाइन लिख दे तो मिशनरी पीछे नहीं हटेंगे। यह स्वामी विवेकानंद का 100 साल पहले मिशनरियों के प्रोपेगेंडा के खिलाफ दिया गया बयान है। राम स्वरूप ने टेक्सास से छपी गॉस्पेल फॉर एशिया, बाइबल वर्सेस फॉर एशिया की घोषणा में यह बताया है, 1 अरब की आबादी वाला भारतीय उपमहाद्वीप इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब शैतान एक पूरी संस्कृति का शासक बन जाता है तो क्या नतीजे होते हैं। भारत पाप का एक बड़ा गड्ढा है जहां लाखों करोड़ों लोग सरासर झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। क्या शैतान दुख का इससे बेहतर प्लान बना सकता था? जितना ज्यादा उन्होंने भारत और खासकर हिंदुओं को बदनाम किया और अब भी करते हैं, उतने ही ज्यादा नेक इरादे वाले लोग दूर रहने वाले इन परेशान लोगों की आत्माओं को बचाने का काम करने के लिए अपने घर छोड़कर चले गए। उसी अनुपात में फंड इकट्ठा करना आसान हो गया और इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके ज्यादा सही हो गए। क्या यह कुछ अलग है? यह बदनामी पूरी तरह से झूठ पर आधारित थी। लेकिन एक और बात है, क्या मिशनरियों की ईसाई धर्म उस ईसाई धर्म से अलग है जिसकी वे बुराई कर रहे थे? दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर झुकाने वाला हिंदू एक अंधविश्वासी मूर्ति पूजक है, लेकिन वर्जिन मैरी की मूर्ति के सामने विनम्रता से खड़ा एक ईसाई भक्ति से भर जाता है। एक हिंदू जो हनुमान की मूर्ति के सामने झुकता है और उसकी परिक्रमा करता है, वह एक अनजान मूर्ति पूजक है। लेकिन एक मुसलमान जो काबा में काले पत्थर के सामने सजदा करता है और उसके चारों ओर घूमता है, वह आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच गया है। गांधी जी ने एक ईसाई रिपोर्टर से ठीक ही कहा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई खास चीज पसंद नहीं है, मैं दूसरों के प्रति बेपरवाह नहीं हो सकता, यह सोचने की परेशानी उठाकर कि वह चीज उनके लिए उपयोगी है या नहीं। मुझे पता है कि मूर्ति पूजा का वह खास तरीका लाखों लोगों के लिए फायदेमंद है, इसलिए नहीं कि वे मुझसे कम डेवलप्ड हैं, बल्कि इसलिए कि वे मुझसे अलग तरह से बने हैं। मेरे बारे में यह ध्यान देने वाली बात है कि मैं मूर्ति पूजा को पाप मानने के बजाय इसे किसी न किसी रूप में होने की एक शर्त मानता हूँ। एक तरह की पूजा और दूसरी तरह की पूजा में फर्क सिर्फ डिग्री का होता है, तरह का नहीं। मस्जिद या मंदिर जाना मूर्ति पूजा का एक तरीका है,
बाइबिल, कुरान, गीता और ऐसी दूसरी चीजों का आदर करना मूर्ति पूजा है। और अगर आप अपनी कल्पना में भगवान की कोई तस्वीर बनाने के लिए किसी धर्म ग्रंथ या इमारत का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ खास गुण जोड़ते हैं, तो यह भी मूर्ति पूजा है। मैं पत्थर की मूर्ति की पूजा का कोई घटिया तरीका नहीं मानता। जानकार जज ऐसी मूर्तियां अपने घरों में रखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे फिलोसोफर अपने कुल देवता को प्रणाम किए बिना खाना नहीं खाते। ऐसी पूजा को अंधविश्वास कहना घमंड और नासमझी दोनों है। फिर पुजारी की कल्पना में भगवान पवित्र पत्थर में रहते हैं, बिखरे हुए किसी भी पत्थर में नहीं। इसके अलावा आपके चर्च के अंदर की पवित्र जगह उसके अंदर किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा पवित्र है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। यह तर्क ध्यान या पूजा में लापरवाही के लिए नहीं है, बल्कि इस बात को पक्के तौर पर मानना है कि सभी तरह की श्रद्धा वाली पूजा पुजारियों के लिए समान रूप से अच्छी और असरदार है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अब समय नहीं रहा कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को किसी भी मामले में अकेला अधिकार माना जाए। शब्दों या रूपों का भगवान के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह हमारे शब्दों और कामों को समझ सकते हैं और हमारे विचारों को समझ सकते हैं, भले ही हम खुद उन्हें न समझ सकें और हमारे विचार खुद उनके लिए मायने रखते हैं। इसी तरह उन्होंने एक रोमन कैथोलिक पादरी से कहा, जहां तक मूर्ति पूजा की बात है, आप किसी न किसी रूप में इसका सहारा लेने से बच नहीं सकते। एक मुसलमान मस्जिद की रक्षा के लिए अपनी जान क्यों देता है, जिसे वह भगवान का घर कहता है? इसी तरह एक ईसाई चर्च क्यों जाता है और जरूरत पड़ने पर बाइबल की कसम खाता है? और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। तो अगर मस्जिदों और मकबरों को बनाने के लिए बड़ी रकम दान करना मूर्ति पूजा नहीं है, तो क्या है? रोमन कैथोलिक लोग क्या कर रहे हैं जब वे वर्जिन मैरी और संतों के सामने घुटने टेकते हैं, जिन्हें पत्थर पर उकेरा गया है या पैनल या कांच पर पेंट किया गया है, जो सिर्फ कल्पना पर आधारित है? श्रद्धा और पूजा में फर्क बताते हुए पादरी ने कहा, जब मैं भगवान की पूजा करता हूं तो मैं उन्हें बनाने वाला और किसी भी इंसान से बड़ा मानता हूं। गांधी जी ने कहा, इसके बावजूद हम पत्थर की पूजा नहीं करते, बल्कि भगवान की पूजा पत्थर या धातु की मूर्ति के रूप में की जाती है, चाहे वह कितनी भी भद्दी क्यों न हो। फादर ने जवाब दिया, लेकिन गांव वाले पत्थर को ही भगवान मानकर पूजते हैं। गांधी जी ने समझाया, नहीं, मैं आपको बताता हूं, वे भगवान से कम किसी की पूजा नहीं करते। जब आप वर्जिन मैरी के सामने घुटने टेकते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप एक पत्थर की मूर्ति के जरिए भगवान से संपर्क कर रहे होते हैं। मैं मैरी से मदद के लिए आपकी रिक्वेस्ट समझ सकता हूं। जब मुसलमान मस्जिद में जाते हैं तो वे हैरानी और खुशी से क्यों भर जाते हैं? क्या पूरी दुनिया मस्जिद नहीं है? लेकिन मैं मुसलमानों की भावना को समझता हूं और उसका सम्मान करता हूं। यह अल्लाह तक पहुंचने का उनका अपना रास्ता है। हिंदुओं के पास उसी हमेशा रहने वाली शक्ति तक पहुंचने का एक अनोखा रास्ता है। उस तक पहुंचने के हमारे तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मिशनरी फतवे जारी करेंगे कि हिंदू शैतानी मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, और सिर्फ वही लोग इससे आजाद हुए हैं जिन्हें चर्च ने ईसाई बनाया है। एक हिंदू का गंगा में नहाना और वजू और धार्मिक रस्मों के लिए उसका पानी ले जाना पुरानी अंधविश्वासी प्रकृति की पूजा है। लेकिन जब ईसाई लूज के पानी से इलाज ढूंढते हैं और मुसलमान काबा में जमजम के पानी से इलाज ढूंढते हैं और उसे वज़ू के लिए अपने साथ ले जाते हैं, तो उनके काम साइंटिफिक हो जाते हैं। हिंदू रस्मों के रिच सिंबल, उनके बुनियादी मकसद को सिर्फ बुत परस्ती कहकर खारिज कर दिया गया है। लेकिन यूचरिस्ट ईसाई धर्म में सबसे ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट के उस सिंबोलिज्म के बारे में क्या, जिसमें जीसस का मांस खाया जाता है और उनका खून पिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जिन दो रास्तों की ओर इशारा किया, उनमें कितना बड़ा फर्क है। 21 फरवरी 1894 को डेट्रॉइट में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे और ईसाइयों के बीच एक बात बिल्कुल मेल नहीं खाती, जो हमने कभी नहीं सिखाई। वह है जीसस क्राइस्ट के खून से मुक्ति का कॉन्सेप्ट,
या किसी भी इंसान के खून से शुद्ध होने का कॉन्सेप्ट। बेशक हमारे यहाँ कुर्बानी की प्रथा है, जैसा कि यहूदियों में थी, लेकिन हमारे लिए कुर्बानी की प्रथा का मतलब बस इतना था, यह कुछ खाना है जिसे मैं खाने जा रहा हूं, लेकिन जब तक इसका एक हिस्सा भगवान को नहीं चढ़ाया जाता यह अशुद्ध है, इसीलिए मैं खाना चढ़ाता हूं। कितनी सीधी और पवित्र भावना है, लेकिन यहूदी धर्म के अनुसार बेचारा मेमना अपने पाप का बोझ उठाता है, वह उसे कुर्बान करता है, अपना पाप उस पर डालता है और खुद को कोई नुकसान नहीं होता और वह पाप से आजाद रहता है। भारत में हमने ऐसा सुंदर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया है और मुझे खुशी है कि हमने ऐसा नहीं किया है। मैं इस तरह से छुटकारा नहीं पाना चाहता। अगर कोई आकर कहे मेरे खून से छुटकारा पाओ, तो मैं उससे कहूंगा मेरे भाई चले जाओ, मैं नरक में जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इतना डरपोक नहीं हूं कि स्वर्ग जाने के लिए तुम्हारा खून पी लूं। मैं नरक जाने को तैयार हूं। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट हमारे बीच डेवलप नहीं हुआ है। हमारे पिता ने ऐलान किया है कि जब भी पाप और गलत काम बढ़ेगा वह धरती पर आएंगे और अपने बच्चों की रक्षा करेंगे, और उन्होंने समय समय पर और हर जगह ठीक यही किया है। जब भी आप धरती पर किसी बहुत पवित्र इंसान को इंसानियत की भलाई के लिए कोशिश करते हुए देखें, तो जान लें कि वही भगवान उसके जरिए अपना काम कर रहे हैं। हमारे धर्म में मूर्ति के सामने सिर झुकाने वाला इंसान उस तरह से नहीं है जैसा आपने बेबीलोन और रोमन मूर्ति पूजने वालों के बारे में सुना है। यह हिंदू धर्म की एक खास बात है। वह आदमी मूर्ति के सामने है, उसकी आंखें बंद हैं और वह ध्यान कर रहा है, मैं वही सोहा हूं, मैं जीवन और मृत्यु से परे हूं, परिवार और दोस्तों से परे हूं, जगह और समय से परे हूं। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं अनंत सत्ता हूं, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद हूं। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। मैं शास्त्रों, पवित्र स्थानों या तीर्थ स्थलों या किसी और चीज से सीमित नहीं हूं। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। वह इसे बार बार दोहराता है और फिर कहता है, हे प्रभु, मैं आपको अपने विचारों में नहीं ला सकता, मैं बहुत दुखी हूं। अपने बीच के सबसे बड़े विद्वान को ले लो और उससे आत्मा को आत्मा के रूप में सोचने के लिए कहो। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। आप आत्मा की कल्पना कर सकते हैं, वह भी आत्मा की कल्पना कर सकता है। बिना अभ्यास के, बिना साधना के आत्मा के बारे में सोचना नामुमकिन है। क्या आप आत्मा को आत्मा के रूप में सोच सकते हैं? फिर भी यह मानना कि जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ने से हमारे पाप धुल गए बहुत बड़ी आध्यात्मिकता है। लेकिन हर दिन किसी मूर्ति के सामने झुकना और अपने व्यवहार को शुद्ध करने का वादा करके लौटना मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पता नहीं क्या क्या है। मिशनरियों का मानना है कि हिंदू धर्म जातिवाद और छुआछूत से बहुत ज्यादा पीड़ित है, जबकि ईसाई धर्म और इस्लाम अपने मानने वालों की नज़र में एक बराबरी वाला धर्म भी है। यह जातिवाद को नहीं मानता। हालांकि असलियत यह है कि ईसाइयों में जातिवाद अभी भी जिंदा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर अपने हालिया फैसले में कहा है। और चर्च और इस्लाम के समर्थक भी, जो सदियों से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म के लिए एक श्राप है, अब मांग कर रहे हैं कि पिछड़ी जातियों और जनजातियों को बचाया जाए। पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन का फायदा ईसाई धर्म और इस्लाम के पिछड़े वर्गों को भी मिलना चाहिए। एक भी ईसाई मिशनरी ने इस बात का विरोध नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसाइयों और मुसलमानों को जाति आधारित रिजर्वेशन देकर उनकी एक बुनियादी सोच को खत्म कर दिया है। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और दूसरे सुधारकों ने अक्सर उनका ध्यान इस कमी की ओर दिलाया। उन्होंने एक और जरूरी बात को भी देखा। हिंदुओं के मूर्ति पूजन जैसे रिवाज की निंदा एवं भर्त्सना करने में मिशनरी उसके भीतर गहरे में निहित एक बड़ी संभावना को पहचानने में चूक गए। जैसे जैसे इंसानियत हर जगह दुख और उलझन से जूझ रही है और निजी और सामुदायिक दोनों लेवल पर एक जैसे तरीकों से वैसी ही शांति ढूंढ रही है, विवेकानंद ने मिशनरियों को सलाह दी, जल्द ही तुम्हें इस बहुत पुरानी मूर्ति पूजा के समर्थक बन जाना चाहिए। यह मूर्ति जो हमें अपनी चेतना को समझने में मदद करती है, जो उन मूल्यों को दिखाती है
जिन्हें हम मूर्तियों की पूजा और उनके बारे में सोचकर अपनाते हैं। जान लो कि गाय का सम्मान पूरे जानवरों के लिए सम्मान पैदा करता है। पीपल के पेड़ का सम्मान पूरी बेजान दुनिया के लिए सम्मान जगाता है। इनमें से हर तरीका इंसानों, जानवरों और बेजान चीजों के बीच की रुकावटों को दूर करता है। जिंदगी के प्रति एक सही नजरिया तरीकों से बनता है, न कि इंसानों पर केंद्रित परंपराओं, ईसाई धर्म और भी ज्यादा इस्लाम और सबसे बढ़कर मार्क्सवाद लेनिनवाद द्वारा सिखाए गए मशीनी नजरिए से। हिंदू धर्म के ये सभी सिद्धांत मन और शरीर के बीच की रुकावट को तोड़ते हैं, शरीर और मन दोनों को ठीक करते हैं और ज्ञान के एक बड़े और गहरे दायरे की संभावना को खोलते हैं। एक ऐसी संभावना जिसे ईसाई धर्म ने इसकी बुराई करके और वर्जिन मैरी की छवि को सिर्फ एक उम्मीद की चीज बनाकर अनजाने में ही नकार दिया है।